हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप गुरु में। और जैसा कि फ्रेंड्स सभी लोग आप जानते ही होंगे कि आज 18 अप्रैल है और आज रेलवे की वैकेंसी को लेकर ट्विटर कैंपेन किया गया था ताकि सरकार की नींद खुले और वो वैकेंसी जल्द से जल्द दे सके रेलवे की। जैसे कि रेलवे में आपकी आरपीएफ हो गई और ये आपकी एएलपी हो गई, जेई हो गई, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसी दोस्तों अपकमिंग है और जल्द ही आपकी आने वाली हैं वैकेंसियाँ, क्योंकि आज तो दोस्तों 18 अप्रैल है, ट्विटर कैंपेन भी हो चुका है और सरकार मुझे उम्मीद है कि सुनेगी ही और उसकी भी मजबूरी है क्योंकि चुनाव भी है 2024 में, ठीक है। तो जनता को लुभाना भी पड़ेगा, मतलब कि वैकेंसियाँ तो आनी ही आनी है। तो जो लोग भी अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अपनी कमर कस लें और तैयारी करने में जुट जाएं। तो अभी हम शुरुआत में क्या करते हैं कि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो सारे वीडियो अवश्य देखना। और इसके पहले दोस्तों कई लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए मतलब कि वो परेशान होंगे कि सर कहाँ से देखें पिछले क्वेश्चन। तो मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है। हमने 40 वीडियो किए हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या किया कि अब जो है तो उन वीडियो को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि लगभग जो क्वेश्चन आए हुए थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में CBT 2 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के, तो सारे क्वेश्चन 40 वीडियो में हमने कवर करा दी। तो जिनको भी देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है, तो वहाँ से जाकर अवश्य देख लें, ठीक है। आज चलिए अब इस वीडियो के बारे में बात करते हैं कि आज जो है तो आपका 9 अगस्त 2018 का ये पेपर रहने वाला है और सेकंड शिफ्ट का पेपर है, ओके। तो इस सोमवीर गोयत जो है तो विद्यार्थी है, इसका जो है तो आंसर की हमने उठाया है और देखते हैं कि इसके भी कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने इसके नंबर आए हैं। इसके भी नंबर हम देखेंगे, ठीक है, जोड़ते जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे लोग लास्ट तक जरूर जुड़े रहेंगे, ओके। बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रेंड्स क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार है और पढ़िए। देखो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वाति नम्रता से कैसे संबंधित है, ओके। तो यहाँ पर स्वाति का पति, देखो स्वाति का पति यानी कि स्वाति दोस्तों क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। स्वाति का पति हम मान लेते हैं वो है, और ये पति स्वाति के पति और पत्नी है, तो इनको एक बॉक्स के अंदर, एक गोले के अंदर बंद कर देते हैं। और नम्रता की माँ का इकलौता पुत्र जो स्वाति का पति है, वो नम्रता की माँ हम मान लेते हैं ओ माइनस, ठीक है। अब माइनस प्लस को आपको पता ही होगा कि माइनस जो होती है वो फीमेल को दर्शाता है यहाँ पर, और जो प्लस का चिन्ह होता है वो मेल को दर्शाता है, ठीक है। तो नम्रता की माँ का इकलौता पुत्र है कौन? स्वाति का पति, ठीक है। तो इकलौता पुत्र दोस्तों कौन हो जाएगा? स्वाति का पति, नम्रता की माँ का, ठीक है। तो ये नम्रता दोस्तों क्या हो जाएगी? उसकी पुत्री हो जाएगी, क्योंकि जो स्वाति का पति है ना, तो वो क्या है, इकलौता पुत्र है। यानी कि दोस्तों एक ही पुत्र है स्वाति की, नम्रता की माँ का। तो नम्रता दोस्तों क्या हो जाएगी? उसकी पुत्री हो जाएगी, ठीक है, डॉटर हो जाएगी। तो यहाँ पर इससे तो दोस्तों संबंध पता कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्वाति और नम्रता की कौन लगेगी? भाभी लगेगी, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का संबंध तो इससे पता कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पहला हमारा राइट हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन मतलब कि अगला कथन पढ़ते हैं। बोला गया ये स्वाति का भाई नम्रता का, ठीक है, स्वाति का भाई। तो स्वाति का भाई हम लेते हैं, स्वाति का भाई, ओके, स्वाति का भाई ले लिया। नम्रता का पति, ठीक है, नम्रता का पति, यहाँ पर नम्रता का पति लेते हैं, तो नम्रता यहाँ पर ले लिया। नम्रता का पति तो नम्रता पत्नी हो गई, नम्रता का पति हमने ये ले लिया, ठीक है। इनको अलग अलग ले लेते हैं, एक ही नहीं लेते हैं, ए मान लेते हैं, ओके। नम्रता का पति नम्रता का पति चचेरा या फिर ममेरा भाई हैं। यानी कि दोस्तों ये दोनों कौन है? भाई हैं, चचेरा या फिर ममेरा, कजन है, ठीक है। तो कजन होंगे दोस्तों, तो इनके बीच का रिलेशनशिप तो दोस्तों हम फाइंड ही कर सकते हैं, ओके। तो दोस्तों इन दोनों से हम अलग अलग दोस्तों इससे भी फाइंड कर लेंगे, ओके। तो आपका आंसर क्या सही होगा? या तो एक या फिर दूसरा, ओके। तो दोनों से हम अलग अलग इनसे रिलेशनशिप बता सकते हैं स्वाति और नम्रता के बीच का। तो इसने दोस्तों जो है तो तीसरा ऑप्शन दिया था। देखते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या होगा आपका। तो देखो यहाँ पर इसने बच्चे ने गलती कर दी है। इसने क्या किया है कि अकेला एक पर्याप्त है, दूसरा पर्याप्त नहीं है। तो दूसरे से भी तो आपका आंसर आ रहा था, तो इसका ये गलत हो जाएगा।
तो आपका दूसरा सही हो जाएगा, या तो 1 या तो 2। तो इसका 1 नंबर यहाँ पर कट कर देते हैं, 1 नंबर इसका क्वेश्चन गलत हो गया। जितने क्वेश्चन गलत होते जाएंगे उसका लिखते जाएंगे उसका नंबर। ठीक, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना जाए। ओके, ये देखो जूम कर दिया। अब क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपसे बोला गया है कि मास यानी कि द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु गतिज ऊर्जा E के का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाए। तो आप सभी को फ्रेंड्स पता होगा काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर आपका क्या होता है, आप सभी लोग फ्रेंड्स जानते ही होंगे। यहाँ पर E के ले लेते हैं, जब दिया है आपका काइनेटिक एनर्जी E के। ओके, तो ई के बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू मास यानी कि यहाँ पर m दिया हुआ है इंटू वेग v²। ओके, तो अब ये दोस्तों पहले शुरुआत का वेग हो गया। ओके, अब बोला गया है कि उसका अगर वेग बढ़ाकर 2 भी कर दिया जाए तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा ई के डैश मान लेते हैं, वो हो जाएगा 1/2। मास सेम है वहाँ पर m, और यहाँ पर 2 भी हो जाएगा तो 2 भी। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये कितना आ जाएगा आपका 1/2 m, और यहाँ पर 4 का आगे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं v²। ओके, ये आ जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर जो नया आपका यहाँ पर ई के कर देते हैं। ओके, तो नया जो आपका यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बन रही है, नई काइनेटिक एनर्जी वो 4 गुनी बराबर होगी किसके, शुरुआत वाले के। ठीक है, 4 गुनी के बराबर होगी। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आएगा 4E के आएगा आंसर। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ओके, तो ये हमारा तो तीसरा है, लेकिन उसका भी देख लेते हैं क्या दिया उसने। देखो दूसरा दिया है, ये भी गलत किया उसने। देख लो, तुम्हारे जैसे पढ़ने वाले ही बच्चे ही वहाँ पर एग्जाम में गलत करके आते हैं, तो अभी से सतर्क रहो। तो दूसरा उसका गलत हो गया। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन आपसे इंग्लिश पूछ ली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बाई दोस्तों ये खरीदना हो गया, ये क्रिया हो गई, पहला फॉर्म है। और इसे उसका सेकंड फॉर्म दोस्तों क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों सिंह का सैंग होता है, रन का रन होता है, और टीयर का टॉर होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें क्या निकालना है, पहली से दूसरा फॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आएगा फिर दूसरा आएगा। तो पहला और दूसरा दोस्तों यहाँ पर सट और सट इसके दोनों सेम ही होते हैं, पहला और दूसरा दोनों के सट और सट सेम होते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ये पहला दिया हुआ फॉर्म, ये दूसरा दिया हुआ, इसी तरह यहाँ पर पहला, इसी पर यहाँ पर दूसरा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, इसका देख लेते हैं क्या दिया उसने, दूसरा दिया है तो ये भी गलत हो गया भाई, ये तो पूरे एक तरफ से गलत किए है, तो इसका तीसरा गलत हो गया। ठीक, अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। फिर अलजेब्रिक क्वेश्चन है, और आपसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये फॉर्म दिया हुआ है a-1/a = a। तो आपसे पूछा गया है कि a² + 1/a² का वैल्यू क्या होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि स्क्वायर लगा है, तो आप सिंपली इसका दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए। तो a - a/a का स्क्वायर = 1 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से जब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो a² + 1/a² और प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस है। ठीक है, तो -2 = 1। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो कि -2 का इस तरह पक्षांतरण कर देंगे तो इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। ओके, ठीक, तो इसने क्या दिया, इसने ओके भाई साहब ये तो घपला ही की है पूरा, तो इसका 4 गलत हो गया। ठीक है, इसके लास्ट में नंबर हम जोड़ेंगे कितने इसके आए थे। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका दिया है कि अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है। यहाँ पर मान लेते शीशा बना है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों एक व्यक्ति खड़ा है और उसके अपने बाएं हाथ में क्या किया, एक पेन को पकड़े। अब जब देखता है वो तो उसका प्रतिबिंब क्या बन जाता है, उल्टा बन जाता है, obvious सी बात है। ठीक है, तो बोल रहा है कि किस घटना के कारण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पार्श्व व्युत्क्रमण। ठीक है, यानी कि लेटरल इन्वर्सन। ठीक है, लेटरल इन्वर्सन। ओके, तो यहाँ पर इसका इसने बच्चे ने आंसर क्या दिया है वो भी देख लेते हैं, चौथा, मतलब कि इसका एक राइट हो गया। बाकी हमें गलत सही वालों को नहीं ऐड करना है। ठीक है, जो उसके गलत हैं वही हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट यानी कि जी, जो आप सभी लोग जानते होंगे फ्रेंड्स की जो आपका ग्रेविटेशन होता है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो ऐसा होता है G
m² बटे r होता है, ये होता है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या हो जाता है, सॉरी ये नहीं होता है, gm बटे r² होता है, ये होता है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका कि जो है तो यहाँ पर बोला गया है कि g यहाँ पर यानी कि जो स्थिरांक आता है गुरुत्वीय स्थिरांक, इसको किसने खोजा था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। बाकी अगर आपसे जी का वैल्यू पूछता है, स्मॉल जी का, तो इसको न्यूटन ने दिया था, ठीक है। तो हेनरी कैवेंडिश ने जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है तो उसको, अब देखो ये तो ठीक है, कई बच्चों ने, अधिकतर लोगों ने यही आइजैक न्यूटन लगाया होगा और बाहर निकल के कहे होंगे मेरा तो ये सही है, सही है। देखो जैसे कि ये बच्चे ने शायद किया है, हाँ देखो न्यूटन ही दिया है। तो इसका 5 गलत हो गया भाई साहब, 5 क्वेश्चन गलत कर दिए इसने। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है। थोड़ा इसका जो है तो ऐसा करते हैं छोटा सा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है। तो अम्ल दोस्तों क्या होता है, जिसका पीएच वैल्यू दोस्तों क्या होती है, जिसकी 7 से कम होती है, लेस देन, पीएच वैल्यू दोस्तों लेस देन 7 होती है, ठीक है। वही दोस्तों क्या होता है, अम्ल होता है आपका। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, अम्ल की गुण नहीं है। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों ये तो सही है, जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये भी सही है, अम्ल दोस्तों खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, बेटर होता है, ठीक है। तो बेटर तो दोस्तों किसका होता है, बेस का होता है, बेसिक का होता है, यानी कि क्षार का होता है, ठीक है, क्षार का होता है जो, और जो क्षार होता है ना वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट होगा। और इसने क्या किया था, तीसरा मतलब कि इसका सही है। अभी तक इसके कितने क्वेश्चन गलत हो चुके हैं, 5। ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इसको देखने में आपको प्रॉब्लम जाएगी लेकिन हम बताते हैं। ये ऊपर दिए गए अनुक्रम को देखकर बताइए कि कौन से अक्षर निम्न समूह का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों आपकी ये दोस्तों अनुक्रम दिया हुआ है ऊपर, और आपसे बोला गया है कि ये समूह दिए हैं, तो इनमें से कौन सा समूह में संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखो AO+ है ना, तो AO+ को पकड़िए आप, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहीं पर ए कहाँ पर है, ये है, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देते हैं कि देखो ए के बाद ओ कितनी दूर है, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद ओ आया है, ठीक है। यानी कि 5 अल्फ़ाबेट कुछ भी है, ठीक है, 5 के बाद आया है। उसके बाद दोस्तों इसकी इस तरह 5 के बाद यहाँ पर ये आ रहा है, 2 3 4 5 प्लस आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि ये आपका सही नहीं होगा। बाकी इनके बीच जैसे M और B के बीच भी 5 का गैप होगा, B और 5 के बीच भी 5 का गैप होगा, तो ऐसा ये क्वेश्चन आया है, तो आपका दूसरा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तीसरा इसने किया तो इसके 6 गलत हो गए भाई के। भाई ने तो बड़ा टपाटप टुक्का मारा है। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, जो है तो यहाँ पर बोला गया है कि श्याम गीता को कहता है श्रीलंका तक पहुँचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से है, ठीक है। तो श्याम गीता से कहता है कि श्रीलंका तक पहुँचने का तरीका हवा और पानी से के माध्यम से है। ओके, अब पूर्व मतलब कि यहाँ पर अजम्पशन, मतलब कि आप क्या अपने आप से अजम्पशन कर सकते हैं, मान्यताएं दे सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है। ये तो नहीं यार हम कह सकते इससे, ठीक है। क्या पता वो ऐसे ही बता रही हो कि श्रीलंका जाने के लिए या तो हम हवा से जा सकते हैं या फिर पानी से जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या पता ऐसे बता रही हो, इसमें गीता का दोस्तों यात्रा करना पसंद है नहीं पसंद है ये नहीं हम कह सकते। और यहाँ पर अगला है जो, तो श्याम को लोगों को सलाह देना का शौक़ है, ये भी नहीं कह सकते यार भाई। शौक़ है तो इससे थोड़ी पता कर सकते हैं कि शौक़ है। उसने क्या एक ही लोगों, क्या पता एक श्याम गीता को ही केवल सलाह दिया हो, कई लोगों को ना दिया हो, मतलब कि उसको शौक़ ना हो, कहाँ से पता कर सकते बताओ। सिंपल सी बात है, इसने बच्चे ने तीसरा ऑप्शन दिया है। हमारा क्या होगा, नाइदर नॉर होगा। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों निहित नहीं है, तो ठीक है, तो ये तो सही हो गया, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, और चलिए इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित वृत्त पाई चार्ट में कुछ फसलों के वार्षिक उत्पादन टन में दिए गए हैं, ठीक है, टन में दिए गए हैं। और आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन को रीड करिए, ठीक। तो यदि कुल उत्पादन दोस्तों 9000 टन का है, यानी कि दोस्तों 360 डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो किसके बराबर है, 9000 टन के, ठीक है। अब आगे आपसे बोला गया है तो चावल के उत्पादन की मात्रा टनों में बताइए। चावल की मात्रा का उत्पादन दोस्तों कितना है यहाँ पर,
आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बता दें कि 40 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको 40 डिग्री का मान निकालना है ना, तो क्या करें आपकी 9 का इसमें डिवाइड कर दीजिए। 9 का डिवाइड करेंगे तो 40 बार चला जाएगा, ठीक है। और चौको 36 और एक 0, और इधर भी 40 डिग्री बराबर 9 का इसमें भी डिवाइड करेंगे, तो यानी कि 1000 टन आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसने क्या दिया था भाई ने, चलिए इसको भी देखते जाते हैं। हाँ, तीसरा दिया था, ठीक है, तीसरा सही है। ओके, अभी तक इसके कितने गलत हो चुके हैं, 6। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स अच्छा है, और देखते हैं। आपसे एलसीएम पूछा गया है, तो जब भी दोस्तों इस तरह के आपके भिन्न का एलसीएम पूछे ना, तो क्या करें आपके सबसे पहले आपका काम क्या होता है कि सरलतम रूप में भिन्न के मतलब P/Q के रूप में आप सबसे पहले कन्वर्ट करें। अगर यहीं पर दोस्तों क्या कर सकता है एग्जामिनर, उसने खेला नहीं है, लेकिन वो क्या कर सकता था कि 6/8 और 5/, जैसे कि उसने लिख दिया 9, 6 जैसे लिख दिया 6/8, ठीक है। 6/8 पहले ले चुके हैं, तो दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। 6 जैसे 10 ले लिया, तो सबसे पहले आपको P/Q के रूप में, यानी कि सरलतम रूप में, आपको भिन्न के सरलतम रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट नहीं यहाँ पर एलसीएम इनका ले सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3/4 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 5/9 नहीं डिवाइड हो रहा कोई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब दोस्तों इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आपसे पूछा गया है, तो जो ऊपर वाले हर अंश हैं उनका एलसीएम ले लीजिए, और नीचे का एचसीएफ ले लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अंश का जो एलसीएम और नीचे हर का एचसीएफ। तो यहाँ पर देखो एलसीएम आपसे पूछा गया है, तो ऊपर का जो तो एलसीएम ले लीजिए, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 2 5 का 20 हो जाएगा, ठीक है, 5 को 20, और नीचे का आपको एचसीएफ ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर एचसीएफ आप लेंगे, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, 5 3 और 7 में, तो एक ही आ गया, यानी कि दोस्तों आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम यहाँ आ जाएगा यहाँ पर 20। ओके, तो मेरा मकसद मतलब केवल क्वेश्चन करा के भाग जाना नहीं है, ठीक है ना। आपको मतलब कि पूरे अच्छे से समझाना है कि आपको क्या करना है। अगर आप एग्जामिनर में यहाँ पर ऐसे दे दे, सरलतम रूप में भिन्न के ना दे, तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना। आपने अगर उसको सरलतम रूप में नहीं भिन्न को लिखा ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। ओके, तो आपको सबसे पहले सरलतम रूप में लिखना है, और आपको फिर देखना है कि एलसीएम पूछा है, तो अंश का दोस्तों आपको एलसीएम लेना है, और हर का ले लेना है एचसीएफ। अगर यहीं पर एचसीएफ आपसे पूछ लेता, एचसीएफ पूछ लेता भिन्न का, ठीक है, तो ऊपर वाले अंश का जो है तो एचसीएफ निकाल लेते, और नीचे एलसीएम ले लेते नीचे वाली संख्याओं का, ठीक है। तो ऐसे करना, मतलब कि जो आपसे पूछे तो ऊपर वाली का अंश का लेना है वही सेम, और मतलब कि उसका दूसरा वाला ले लेना है हर का, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है, तो अमर्त्य सेन है, ये आपका देखना चाहिए इसका, ये आप याद रखना। अमर्त्य सेन जी जो है तो भारत के पहले और एकमात्र जो है तो मतलब कि अर्थशास्त्री नोबेल विजेता हैं, ठीक है। तो इसने तीसरा किया था, भाई का सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 अभी तक इसके गलत हो चुके हैं। यदि, ये अच्छा क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, यानी कि दोस्तों त्रिज्याकार, दोस्तों यहाँ पर कोई वृत्त ले लेते हैं, उसकी त्रिज्या भी आपको गिवन है, उसकी त्रिज्या जैसे उसने दी है r, ओके, और चारों ओर t समय में दोस्तों तय कर लेती है, यानी कि t समय उसको लगता है। मान लो कि यहाँ से वो चलना शुरू करता है, तो t समय के बाद दोस्तों पुनः ये यहीं पर आ जाता है, यानी कि पूरा चक्कर वो लगाने में t सेकंड का समय लेता है। तो आपसे पूछेगा कि वेग निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। बेग, तो बेग क्या होगा, तो यानी कि v बराबर आपसे पूछा गया है, तो बेग बराबर क्या होता है, विस्थापन, ठीक है, यानी कि विस्थापन, यहाँ पर दूरी उसने कितनी तय की, 2πr, ठीक है। परिधि तो तय करेगा ना, वृत्त की परिधि 2πr होती है, और बटे कितने समय में, ठीक है, वही उसका बेग हो जाएगा, तो 2πr/t, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसका भाई ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है आपका आंसर क्या आएगा। तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स देख रहे होंगे नीचे, सबसे पहले नीचे वाली इसमें मतलब कि इसकी देखें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों सेम है, ठीक है। उसके बाद एक कम करके ये दोनों सेम है, ठीक।
तो अब दोस्तों एक कम करके, ठीक है, एक कम करेगा तो यानी कि दोस्तों देखो यहाँ पर 3 आई बन रही है ना, ऐसे बन रहे हैं ना, ऐसे आकृतियाँ बन रही हैं 3, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 वाली आएगी, तो 2 वाली ये भी नहीं है और बाकी ये तीनों हैं, तो ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर पूरा फुल है, इसके बाद ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो अब ये अगले वाली ये दोनों बराबर होंगी, यानी कि 2 2 दोस्तों दोनों में होंगी, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी 2 आएंगी आई और ऊपर भी 2 आई आएंगी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि सी वाला जो है तो डायग्राम सही होगा। इसने क्या किया, दूसरा किया, देखते हैं क्या आंसर आएगा, दूसरा ही आएगा सी, ठीक है। सी ऑप्शन जो है तो दूसरे में दिया हुआ है आपका, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु, ठीक है, तो दोस्तों प्रत्येक वस्तु कितने तत्वों से मिलकर बनती है, सिंपल सी बात है 5 तत्वों से मिलकर बनती है। जैसे कि हो गया आपका, बता ही देते हैं, शायद पूरे बता ही दें, अग्नि, ठीक है, अग्नि हो गई आपकी, अग्नि, ठीक है, अग्नि हो गई, वायु हो गई, हवा, ठीक है, और मिट्टी हो गया, और जल हो गया, ठीक है, आकाश हो गया। ये सारे 5 तत्व हैं जिनसे कोई भी चीज़ मिलकर बनी होती है, ऐसे भारतीय दार्शनिक लोग बोला करते थे, बताते थे, ठीक है। तो इसने क्या किया है, तीसरा किया, यानी कि 2 लगाया है भाई ने, क्या बुद्धि लगाई है, तो इसके 7 गलत हो चुके हैं अभी तक, ध्यान देना। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला, एक प्रतिरोधक में विद्युत द्वारा आई प्रवाहित होती है, यानी कि आई धारा प्रवाहित होती है, और एक स्रोत प्रतिरोधक में भी का विभवांतर बनाए रखता है। समय टी में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, तो दोस्तों ऊर्जा यहाँ पर क्या हो जाएगी, विभवांतर इंटू धारा इंटू कितने समय के लिए, टी, तो वी आई टी आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। ओके, तो इस बंदे ने, भाई साहब ने क्या किया है, कोई भी आंसर नहीं दिया, ठीक है, यानी कि 7 उसने गलत किया अभी तक और 1 आंसर नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है, आपको बोलना है, मतलब कि पूर्व धारणा, यानी कि वो एजम्पशन वाला क्वेश्चन है, आर्ग्यूमेंट एजम्पशन वाला। तो सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है, यहाँ पर बोला गया है आर्ग्यूमेंट में, आगे है, केवल उपन्यास ही एक पठनीय होता है, ये तो नहीं कह सकते, ठीक है। अगर सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद, तो ये तो नहीं कह सकते कि केवल उपन्यास ही पठनीय होता है, और जो भी चीज़ें होती है दुनिया में वो भी पढ़ने लायक होती हैं, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक। अगला है, किसी भी लड़कियों को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। अरे उपन्यास पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना उसमें बोला गया है कि कुछ और भी नहीं, कोई और कुछ भी चीज़ पसंद नहीं करती है और भी कुछ चीज़ पढ़ती नहीं है, ठीक है, तो दोनों गलत हो जाएंगे, सिंपल सी बात। तीसरा भाई ने किया है, हम देखते हैं हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, तीसरा सही है, ना तो 1 ना ही 2, ठीक। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, व्हाट आर द रिसेप्टर ऑफ डिटेक्टिंग टेस्ट कॉल्ड, ओके, मतलब कि जो स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं उनको क्या बोलती हैं, तो यहाँ पर सर रसवेदी, ठीक है, अभिग्राहक बोलते हैं उनको, ठीक है, गस्टरी रेसिप्टोरस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चौथा आपका इसने दिया है भाई ने, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो आप भाई ने 8 गलत किए और 1 उसने उत्तर नहीं अभी तक दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो बोला है कि जब वस्तु को पी और एफ के बीच रखा जाता है तब अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की जो है तो स्थिति पता कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण के बारे में बोला गया है, तो अवतल दर्पण सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे भी बने, ये अवतल दर्पण, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक जो है तो मुख अक्ष ले लिया, यहाँ पर मुख अक्ष ले लिया, ठीक, मुख अक्ष ले लिया, ओके। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो वस्तु है पी और एफ के बीच में रखा, पी क्या है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पी क्या है, ध्रुव होता है, ठीक है, और यहाँ पर सी वक्रता त्रिज्या होती है, और यहाँ पर एफ होता है। तो एफ और पी के बीच में दोस्तों जब भी वस्तु रखी जाती है, तो हम बता देते हैं आपको कि जब दोस्तों आपकी, देखो इसमें 2 कंडीशन होती हैं। तो जब दोस्तों आप अवतल दर्पण लेते हैं, और अवतल दर्पण में दोस्तों जब आप
कोई भी वस्तु को वक्रता त्रिज्या, ठीक, सॉरी, जब भी किसी वस्तु को आप फोकस से, ठीक है, फोकस से बाईं तरफ कहीं भी रख दें, कहीं भी रख दें, तो प्रतिबिंब जो आपका बनेगा वो क्या होगा, हमेशा वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक होगा। अगर यहीं पर दोस्तों आप क्या करते हैं, अगर यहीं पर फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर फोकस और पोल के बीच की दोस्तों जब वस्तु आप रखते हैं तो वस्तु हमेशा क्या होगी, इमेजिनरी होगी, काल्पनिक होगी, ठीक है। तो काल्पनिक दोस्तों जब इमेजिनरी होगी यानी कि दोस्तों वह दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाएगी, ठीक है, यानी यहीं यहाँ पर कहीं पर बनेगा। और वास्तविक हमेशा सीधा भी होता है, ये भी अगर आपसे पूछ लेता तो बता सकते थे कि जो आपकी, सॉरी वास्तविक बोल रहा हूँ, काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है, ठीक है। तो दर्पण के पीछे बनेगा आपका, ये सही हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अवतल दर्पण में जब भी दोस्तों फोकस के बाईं तरफ जब भी कोई सी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु हमेशा मतलब कि उसका प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा। अगर वहीं पर अगर दोस्तों आप फोकस के दाईं तरफ वस्तु को रखते हैं तो वहाँ पर आपकी जो इमेज होगी वो आपकी क्या बनेगी, इमेजिनरी बनेगी, यानी कि काल्पनिक बनेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई ने क्या किया, इसका देख लेते हैं। कुछ नहीं किया, यानी कि अभी तक 8 और 2 का इस पे जो है तो सिस्टम चल रहा है, 8 और 2, ठीक, 8 उसने गलत किया अभी तक और 2 किए नहीं। ओके, अपना कलर मनचाहा ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपसे आते हैं तो थोड़ा जूम करते हैं हम, तो यहाँ पर आपसे रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए बोलता है कि इन आकृतियों में क्या हम रिलेशनशिप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे नंबर भी दिए होंगे, तो देखो, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि सिंपल सी बात है, आपको दिख रहे हैं कि डार्क हैं, ये तीनों डार्क हैं, तो ये 3, 6 और 9 का तो पेयर बन ही गया, ठीक। उसके बाद हम क्या पेयर बना सकते हैं फ्रेंड्स, इस सेम आकृति के अंदर सेम आकृति, यानी कि दोनों सेम है, अंदर बाहर की आकृति सेम है, तो ऐसा और कहाँ पर है, पहला है और पाँचवा है, छठवां सातवां, ठीक है। तो पहला, पाँचवा और सातवां। ओके, यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। अब दूसरा बचा आपका, तो दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा, और यहाँ पर क्या बचा, चौथा और आठवां, दूसरा चौथा आठवां, तो आपका ये सही हो जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो आपका देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर चौथा गिवन है। ओके, ये आपका राइट हो जाएगा, चौथा, 3, 6, 9 और 2, 4, 8 और 1, 5, 7, तो आपका ये सही हो जाएगा। तो अभी तक बच्चे ने 8 और 3, यानी कि इसको भी नहीं उसने किया, तो 8 और 3 हो गए, उसके नंबर देखेंगे अभी बाद में हम। अगला क्वेश्चन है, देखो पहले से उसका आंसर देख लेते हैं, एक उसने दिया भाई ने। अगला यहाँ पर देखो दिया है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत ही रीजनिंग में आए हैं। देखो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि लोगों की शिकायत है कि त्यौहार के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। त्यौहार के जो मौसम आते हैं, जब भी जो त्यौहार में छुट्टी होती हैं तो लोग अपने अपने घर जाते हैं, तो लोगों की शिकायत है कि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो त्यौहार में बस की टिकट उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर बोला गया कि लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्यौहार के मौसम में वो यात्रा न करें। गजब भाई, वो घर भी नहीं अपने जाएँ, ठीक है, दिन भर मतलब कि हमेशा काम करते रहते हैं, जब त्यौहार हो तो अपने घर ही नहीं जाएँ, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हो जाएगी, गलत हो जाएगा ये। अगला है, सरकार को चाहिए कि वो त्यौहार के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बसों की व्यवस्था करे। बिल्कुल सही है, ज़्यादा से ज़्यादा बसों की व्यवस्था करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, उनको लोगों को अपने यहाँ जाने में आसानी होगी, ठीक है। तो आपका पहला मतलब कि दूसरा केवल राइट हो जाएगा, ठीक, सही है, उस बंदे का भी सही है, हमारा भी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं है, ठीक है। आवर्ती दशमलव यानी कि रिकरिंग डेसिमल नहीं है। अब रिकरिंग डेसिमल फ्रेंड्स क्या कहलाता है, मतलब कि जो दोस्तों क्या हो, हमें जिसमें दोस्तों क्या हो, वो संख्या अनंत तक ना जाती हो, ठीक है। यानी कि दोस्तों ऐसी संख्या जिसको मतलब ऐसी भिन्न जिसको सॉल्व करने पर उसको पॉइंट के बाद दोस्तों वो हमेशा चलती ना रहती हो, मतलब कि वो शांत होनी चाहिए, ठीक है। शांत यानी कि हमेशा वो बढ़ती नहीं रहना चाहिए अनंत तक, उसका कोई ऐसा ना हो कि उसका हल ना निकले अंत तक, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 7/56 होता है और 1/8 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, पॉइंट 125। इसके बाद तो आप कुछ लिख नहीं सकते, आपका आंसर डायरेक्ट, यानी कि ये शांत भिन्न हो गई, आवर्ती दशमलव नहीं है। तो आवर्ती मतलब कि जो हमेशा जो शांत ना हो, ठीक है, चलते ही रहें, आगे बढ़ती रहें। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 बटे कितना हो जाएगा आपका 28, ठीक है। अब नीचे दोस्तों आपका क्या आ रहा है, 7 और 4 आ रहा है,
4 से तो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7 से दोस्तों दो क्या हो जाएगा नीचे, अगर दोस्तों आपके कभी भी भिन्न में आ जाए 3 आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर 3 का गुणा जा जाए या फिर 7 का गुणा जा जाए, ओके, तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा आपका, हमेशा क्या आ जाएगा अशांत, ठीक है, आवर्ती दशमलव आएगा, नॉन रिकरिंग डेसिमल आएगा, यानी कि अशांत दशमलव आएगा। अशांत यानी कि दोस्तों शांत नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा आगे तक। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों जल्दी जल्दी करते हैं, काफ़ी टाइम ले लिया है हमने, ठीक, जल्दी से निपटाते हैं और उस लड़के के रहने देते हैं, उसके नंबर वैसे भी काफ़ी कम आएंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने यहाँ पर बोला गया एक व्यक्ति ने 3420 में एक चाय का सेट बेच दिया, और जो लागत कीमत से कितनी है 43%। लागत कीमत यानी कि CP हम मान लेते हैं 100 है, और यहाँ पर उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, कितनी कम करके बेचा है उसने 43%, तो कितने में बेचा होगा 57 में बेचा होगा। 57 किसके बराबर हो जाएगा 3420 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक रेशियो का मान आप जब निकालेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कितनी बार जा रहा है 6 बार जा रहा है। क्या कैसे हमने चेक किया 6 7 42 तो 2 आता है, 6 5 30 और 4 34, तो यहाँ पर 6000 हो जाएगा, ठीक है, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब 60 यानी कि दोस्तों उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 6000। अब उसको बोला कि 10% लाभ प्राप्त करना है उसको, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको 6600 में वस्तु को बेचना पड़ेगा। बोल रहा कि विक्रेता को सेट कितने रुपए अधिक पर बेचना होगा। पहले वो 3420 में बेच रहा था, अब उसको 6600 में बेचना है 10% के लाभ प्राप्त करने के लिए, तो कितने अधिक में बेचना होगा यहाँ पर देख लेते हैं 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 में 4 जाएंगे 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ठीक है, 3180 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको झप रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा। जब हम आवधिक यानी कि आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, ठीक। तो आवर्त सारणी की बात कर रहा है दोस्तों, आवर्त सारणी की बात कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी की। यहाँ पर बोला कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनमें से क्या होगा, सेल की संख्या घट जाती है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे कि जैसे ही हमने क्या बना लिया, पहला जो है तो समूह बना लिया, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं तत्व होते हैं, हीलियम होता है, हाइड्रोजन सबसे पहले होता है, ठीक है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, ठीक है, हेलिना की पोटेशियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, हाइड्रोजन में 1 होता है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर लिथियम में 2 हो जाते हैं, ठीक है, और लिथियम में 3 हो जाते हैं, और सोडियम में, ठीक है, सोडियम में 11, पोटेशियम में इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कक्षाओं में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। कैसे कक्षाएं कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर देखो एक ही कक्षा है इसमें, और इसमें क्या हो जाएंगी 2 और 1, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 और 1, इसमें 3 हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों 4 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, 7 तक जाती हैं। 7 इसमें आवर्त होते हैं ना, तो 7 कक्षाएं तक हो सकती हैं, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों कितनी कक्षा, मतलब कि नीचे ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, जो सेल की संख्या बढ़ जाती है, ये सही होगा आपका, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि यहाँ पर ये समीकरण दिया हुआ है आपका, द्वारा भाग देने पर 15 शेष बचता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम x - 1 बराबर 0 करते हैं, तो x बराबर 1 रखते हैं इसमें। तो x बराबर 1 आप जब रखेंगे तो 1 + 1 और a + b इक्वल टू रिमाइंडर कितना आपका 15 बच रहा है, तो a + b इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर x - 1 भाग देने पर शेष फल जो है तो इतना -1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखते हैं x बराबर -1 रखना पड़ेगा हमें, तो -1 रखेंगे तो 1, और यहाँ पर -b हो जाएगा प्लस a इक्वल टू रिमाइंडर -1 बच रहा है, तो यहाँ पर a - b इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों इन दोनों ये दूसरा समीकरण होगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर +b है -b दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2a बराबर आपका कितना हो जाएगा 12, तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। a आपका 6 निकाल आया, तो यहाँ से a का मान रख देंगे, तो b का मान आपका क्या निकल आएगा, b का मान आपका 8 निकल आएगा, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपसे क्या पूछा गया है कि a² + b² का मान क्या होगा, तो a² का मान 36 हो जाएगा, b² का मान 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर सब आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा 10 ही दिया,
तो यहाँ पर 1 0 शायद मिस्टेक है, लेकिन हमारा सही है। ठीक है, तो 100 आएगा इसका आंसर बाकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपाली ने एक कप का एक सेट बोला गया है 375 में खरीदा, लेकिन बाद में इसे पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हो? उसने कितने में खरीदा? 375 रुपये में खरीदा। ठीक है, ये CP हो गया। और कितने में बेच दिया? SP हो जाएगा वो 345 में। कितने का उसने लॉस में बेचा? 30 रुपये के। किसके रिस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है। ठीक है, और परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से आप दोस्तों अब सॉल्व करेंगे तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 125 बार जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा? 1000 अब बटे नीचे 125, 125 अट्ठे कितना होता है? 1000। ओके, तो आपका 8% आपकी हानि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर यदि 123 मल्टीप्लाई 256 आपका इतना है, तो इतना बराबर इतना इंटू इतना कितने किसके बराबर होगा? ठीक है, तो यहाँ पर केवल दशमलव खेल होता है। दशमलव आपको ध्यान देना, यहाँ पर देखो 2 अंक के बाद दशमलव है, और इधर से इस वाली संख्या में 3 अंक के बाद दशमलव है। यानी कि दोस्तों टोटल जो आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई होके आएगा जो आपका मान, तो उसमें क्या होगा? 5 अंक के बाद दशमलव आएगा। 5 अंक के बाद आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 0.4378 आपका आंसर आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आसान है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ये भाई चक्का बाबा आ गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रॉब्लम फिगर के बारे में, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कि क्या आएगा। और यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, ओके देखो यहाँ पर तीनों आकृतियाँ यानी कि सेम है, मतलब कि देखो यहाँ पर तीनों आकृतियाँ बार बार रिपीट करी जा रही हैं, लेकिन इनके स्थान बदले जा रहे हैं बॉक्स केवल। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों एक बार ये आ गया, ये आ गया। अब दोस्तों कौन आएगा? ये वाला आएगा। ठीक, समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? देखो सेम आकृतियां हैं तीनों में, लेकिन इनके स्थान कहीं पर ये दे दिया, कहीं पर ये दे दिया। ठीक है, मतलब कि तीनों ही 3 प्रकार की आकृतियां हैं और अलग अलग बॉक्स में फिट हो रही हैं इस तरह। ठीक है, इस तरह में। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? अब ये दोनों आ गई, तो आपका बचा कौन? ये लंबी डंडी वाला। ठीक है, लंबी डंडी वाला बचा। तो और उसमें दोस्तों ये सभी हैं लंबी डंडी वाले, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर उसके ऊपर क्या लगेगा? लंबी डंडी वाले के ऊपर क्या लगा है? यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, गोला लगा है। गोला ही लगा है शायद, दिख नहीं रहा हमें भी अच्छे से। गोला ही लगा है शायद। ठीक, डंडी के ऊपर गोला लगा है। तो आप यहाँ पर देखो और एक चीज़ देख सकते हैं आप कि इसके हाथ देखो सीधे हैं। ओके, तो इसके हाथ नीचे हैं। ठीक है, इनके लंबी डंडी वाले के हाथ नीचे हैं, तो ये नहीं होगा, सीधी सी बात। ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से होगा। अब यहाँ पर देखो, देखने में कन्फ्यूजन लग रहा है। ठीक है, बाकी आपको जब उसमें आगे एग्जाम में आपको साफ दिख जाएगा। बाकी हमें गोला ही लेकर लग रहा है। ठीक है, ये गोला। तो आपका C सही हो जाएगा। देखते हैं क्या उसने आंसर दिया है। B दिया है, यानी कि दोस्तों वहाँ पर क्या है आपका जो है, तो इस फिगर में ठीक आयत दिया हो। ठीक है, वर्ग दिया हो। ठीक है, समझ लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है। देखो इस क्वेश्चन में आपको कैसे करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई को गायब कर दिया। उसके बाद दोस्तों इसके नीचे वाले को प्लस को गायब कर दिया। ठीक, और उसके बाद दोस्तों हम इसको गायब कर देंगे। ठीक है, यानी कि दोस्तों केवल यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आने वाला है? क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर दिया नहीं ऑप्शन में। ठीक, तो आपका ऑप्शन में क्या आएगा? चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद दोस्तों ये गायब कर देगा, यानी कि ये केवल बचेंगी, ये चीज़ें ही केवल बचेंगी। ठीक, देख भी लेते हैं, ऐसा ही किया ना। देखो यहाँ पर ये गायब कर दिया। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसको प्लस को गायब कर दिया, ऐसे गायब कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक एल्कोहल का क्वथनांक बोला गया है कि 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो सबसे पहले हम टेम्परेचर के बीच संबंध जो होता है, सूत्र होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। C/5 इक्वल टू F-32 बटे 9 इक्वल टू K-273/5। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों डिग्री सेल्सियस में आपको मान दिया हो, तो यहाँ पर इन दोनों के बारे में चर्चा करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब भी आपको डिग्री सेल्सियस में मान दिया हो और केल्विन में पूछा गया हो, तो डायरेक्ट आप क्या कर दें? 273 ऐड कर दें। क्यों? क्योंकि C/5 इक्वल टू आप जब K-273
45 करेंगे तो ये इससे कट जाएगा। अब ये सी का मान आपको 78 दिया हुआ है, अब ये माइनस का इस तरफ तो प्लस का आ जाएगा इस तरफ, ठीक। तो 273 इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका 351 आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित अभिव्यक्ति में उन चिन्हों की संख्या है डैश है जिनके आगे अक्षर है और पीछे संख्या है, ठीक है। पीछे संख्या नहीं है बोला गया है। तो आपको ऐसे कितने चिन्ह दिख रहे हैं जिनके आगे एक अक्षर लेकिन पीछे कोई चिन्ह जो है तो नहीं है। देखो यही बोला गया है ना, पीछे जिनके आगे अक्षर है लेकिन पीछे संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे अक्षर हो लेकिन पीछे संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सा चिन्ह है, तो ये चिन्ह देख रहे हैं लेकिन पीछे दोस्तों आगे अक्षर नहीं है, क्योंकि एक अक्षर नहीं होता, ठीक है, संख्या होती है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ये पीछे नंबर दिया हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर @ के पीछे दोस्तों आगे संख्या दी हुई है, अक्षर होना चाहिए था। और यहाँ पर इसके पहले अक्षर दिया हुआ, अक्षर नहीं होना चाहिए था, सॉरी नंबर नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पर माइनस आप देख रहे हैं तो इसके आगे दोस्तों नंबर नहीं होना चाहिए था, अक्षर होना चाहिए था। और यहाँ पर विस्मयादिबोधक देख रहे हैं तो इसके पहले नंबर नहीं होना चाहिए था। प्लस आप देख रहे हैं तो ये सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पहले दोस्तों क्या नहीं आ रहा है, नंबर नहीं आ रहा और बाद में अक्षर आ रहा है, तो ये केवल एक ही सही हो जाएगा आपका, ठीक। इस तरह से देखना है आपको। अगला क्वेश्चन, अहम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी एक जो है तो परमाणु देखते हैं उसकी कक्षाएं होती हैं, ठीक है। अब कक्षाएं दोस्तों क्या होती हैं, सबसे पहले अंदर की कक्षा क्या होती है, के से शुरू होती है, के एल एम इसी तरह आगे बढ़ती जाती हैं। तो आपसे पूछा गया कि एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों के में कितनी होती है, 2 होती है, एल में 8 होती है और एम में 18 होती है, ठीक। इस तरह से आप देख सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 18। ओके, अच्छा क्वेश्चन है मैथ्स का। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक रेलगाड़ी कोजीपेट से प्रातः 5 बजे चलती है और दोपहर 3 बजे बेंगलुरु पहुँच जाती है, ठीक है। एक ट्रेन है और वह दोस्तों क्या करती है, प्रातः सुबह चलती है, वो कितने बजे, 5 बजे, 5 AM पर चलती है, ठीक। और वो कितने बजे पहुंच जाती है, 3 बजे पहुंच जाती है, वो 3 PM पर पहुंच जाती है। यानी उसको उसका टोटल कितना टाइम लग रहा है, 5 यानी कि 7 से 12 बजे तक 7 घंटे लग गए। हाँ 3 घंटे यानी कि टोटल 10 घंटे लग रहा है, 10 आवर। ओके, और यहाँ पर एक अन्य ट्रेन जो है बेंगलुरु से प्रातः, यानी कि दोस्तों यहाँ से, ये तो यहाँ से गई थी और ये यहाँ से आ रही है, ठीक। प्रातः 7 बजे चलती है और शाम 5 बजे कॉकपीट पर पहुँच जाती है, ठीक है। तो ये 7 बजे सुबह चल रही है और शाम को कितने बजे पहुँच रही है, 5 बजे। इसको कितना टाइम लग रहा है फ्रेंड्स, इसको भी दोस्तों कितना टाइम लग रहा है, 7 5 12 5, 7 बजे से 7 से 12 बजे तक 5 घंटे, यहाँ 5 घंटे, तो इसको भी 10 घंटे लग रहा है, 10 घंटे। और यहाँ से आपसे बोला गया है कि दोनों रेलगाड़ी आपस में कब मिलती हैं, आपसे पूछा गया है। और मान लीजिए कि दोनों रेलगाड़ियाँ एक समान चाल से चल रही हैं, दोनों की चाल भी समान है। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं कि इनकी जो है तो बीच की दूरी हम मान लेते हैं कि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं, इनके टाइम का LCM, ठीक है, कितना टाइम ले रहा है उनका LCM मान लेते हैं। तो यहाँ पर 10 मान लेते हैं। तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी भी हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 घंटे मतलब 10 किलोमीटर तय करने में 10 घंटे ले रहा, इसकी भी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि सेम टाइम पर दोस्तों इनको निकालना है। देखो अब ये 5 बजे सुबह चल रही है ना और ये 7 बजे चल रही है, तो 7 बजे इसको निकालना है कि 7 बजे इसने कितनी दूरी कवर कर ली, ठीक है। 7 बजे तक मान लेते हैं, 7 बजे यहाँ तक आ गई ये वाली ट्रेन, तो 7 बजे यहाँ तक आ जाएगी। तो यहाँ से कितनी वो चल लेगी, 2 घंटे में, 5 से 7 बजे तक के बीच में 2 घंटे में 2 किलोमीटर तय कर ले, यानी कि बचेगी 8। अब 8 दोस्तों दोनों अब मिलकर दोनों यहाँ से 7 बजे दोनों स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक। और दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो 2 किलोमीटर एक एक जुड़ जाएंगे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे, यानी कि दोस्तों 7 से 4 घंटे बाद दोस्तों वो मिलेंगी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 7 4 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, समझाने में टाइम ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत के
लिए, ठीक है। उत्तर पूर्व राज्य में 2022 में मतलब कि 2022 में 39वां राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किसने ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, ठीक है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड मास के नियम पर आधारित है। यहाँ पर इसको सॉल्व करना है आपको, तो सिंपल सा है। सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, ब्रैकेट वाले को। तो 16 3 48 से प्लस कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस का 8 आएगा, और 1/4 इंटू माइनस का 8 यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस का दोस्तों पहले से है तो प्लस का 2 और 22 यानी कि 24 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान क्या हो जाता है, ठीक है, किससे कम हो जाता है। जब दोस्तों हमारे मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो दांत क्या होते हैं, हमारे सड़ने लगते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब दोस्तों हमारे मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो वहाँ पर दांत हमारे सड़ने लगते हैं, बदबू देने लगते हैं, ठीक। यहाँ से आपसे पूछा गया है कि W X Y और Z आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में, ठीक है, यानी कि बढ़ती हुई क्रम में है। और 4 संख्याएं हैं, इनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत आपका 18 दिया हुआ है। 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत यानी कि W + X + Y = 18 3 54 हो जाएगा आपका। और इसी तरह अधिकतम, ठीक है, 3 अधिकतम संख्याएं क्या हो जाएंगी, X + Y + Z, इनका जो तो औसत 22 दिया हो तो योग क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब आपसे परिसर पूछा यानी कि बड़ी में दोस्तों छोटी को घटाना है, ठीक। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों इसको घटा देंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर W, ओके, तो यहाँ पर सो दोस्तों क्या हो जाएगा, Z - W आ जाएगा, कितना, 12। बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा देंगे, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को माइनस करने पर ही परिसर हमारी रेंज निकलती है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। भारत की विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च, ये चलो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखना ही नहीं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन वर्गमूल। अब देखो यहाँ पर थोड़ा हम आपको बता देते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। यहाँ पर 3249 आपको दिया हुआ ना, ठीक है। तो 49 दोस्तों कब आएगा यूनिट डिजिट, जब दोस्तों यहाँ पर अगर 3 होगा या फिर 9 होगा, 9 नहीं 7 होगा, ठीक है। जब तो आप दोस्तों जब 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा यूनिट डिजिट, 7 का वर्ग करेंगे तभी तो 9 आएगा, ठीक है। या तो 3 होगा या 7 होगा, इसके अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक। अब यहाँ पर ये 2 को हमने देखा हटाया। अब यहाँ पर शुरुआत की 2 अंक देख लेने हैं क्योंकि वर्गमूल की बात कर रहा है। तो ये किसके स्क्वायर के आसपास है, ये 5 के स्क्वायर यानी कि 25 और 6 के स्क्वायर यानी कि 36 के आसपास है, ठीक है। 32 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दोस्तों जो आंसर आपका आएगा ना हमेशा पहले वाले से शुरू होगा यानी कि 5 से होगा, यानी कि या तो आपका आंसर 53 होगा या फिर 57 होगा, ठीक। ये नहीं लेंगे। अब यहाँ पर 53 और 57 में कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी होगी। अब यहाँ पर देखना है कि 32 जो 25 के नज़दीक है ज़्यादा कि 36 के नज़दीक। तो आप देख रहे हो कि 36 के ज़्यादा नज़दीक है, यहाँ पर केवल 4 का गैप है और यहाँ पर 7 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे वाला लेना है, ठीक है। तो 57 आपका आंसर हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं आसानी से, ठीक। कोई बड़ी से बड़ी हुई है तो छोटा था तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है दोस्तों। जब भी लोहे में जंग लगने लगती है तो दोस्तों उसके ऊपर जस्ता यानी कि जिंक की कोटिंग कर देते हैं, तो उस क्रिया को क्या करते हैं, कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। कई सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा। देखो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए यदि गुणक 11 और 13 है, ठीक है। 11 और 13 का जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका 143 आएगा। तो यहाँ पर बीच का अंक विलुप्त यानी कि 4 आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि एक हाँ
नहीं मिली, ये कहाँ आया? चलिए देखो, यहाँ पर आपसे बोला गया कि एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। ठीक है, एक कोई तांबे का तार है और उसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, और जिसका क्षेत्रफल 121 है, इसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी? 11 की भुजा हो जाएगी। ठीक है, तो 11 की भुजा यानी कि इसकी परिधि क्या आ जाएगी? 44 हो जाएगी। अब 44 हो जाएगी तो बोला गया कि यदि इस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, यानी कि दोस्तों उस वृत्त की परिधि भी क्या हो जाएगी? 44 हो जाएगी। ठीक, उस वृत्त की परिधि भी 40 हो जाएगी, क्योंकि उसी से मोड़कर बनाया गया है। तो 44 हो जाएगी। तो यहाँ आपसे पूछा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें आपको सभी को पता है, हमने आपको कई बार बताया है, जब भी दोस्तों वृत्त की जो तो परिधि आपको 44 दी हो जाएगी, त्रिज्या 7 हो जाएगी, और त्रिज्या 7 हो जाएगी तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? 154 हो जाएगा। हमने पाई चार्ट से समझा है कई बार। अभी तो हम नहीं बताएंगे, बाकी अगली क्लासों में आपको बताएंगे ज़रूर। ठीक है, कैसे पाई चार्ट का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर युक्ति और पूर्वधारणा। ठीक है, यहाँ से आपको शहर में पानी की कमी के कारण प्राधिकरण ने सभी नागरिकों को अपनी पानी की खपत को 25% कम करने के लिए कहा है। मतलब शहर में पानी की कमी पड़ रही है, जिसके कारण प्राधिकरण ने सभी नागरिकों से अपील की है कि अपनी खपत को 25% कम किया जाए, कम कर ले। ठीक है, अधिकांश नागरिक अपनी पानी की खपत को कम कर सकते हैं, obvious सी बात है, कर सकते हैं बोला गया। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव यहाँ पर संभावना के बारे में बताया गया, तो ये सही हो जाएगा, गलत कर रहा हूँ। और आगे बोला गया कि कई कार्यकर्ता प्राधिकरण द्वारा दी गई इस सलाह का विरोध कर सकते हैं। विरोध तो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि पानी की कमी है ना भाई, तो आपकी भलाई के लिए तो कर रहे हैं ना वो प्राधिकरण वाले। ठीक है, वो अपने प्रॉफिट के लिए थोड़ी ना है। ठीक है, ताकि आप विरोध करने पहुंच जाएंगे, हमें नहीं 25% पानी कम करना, तो आप कम नहीं करेंगे तो बाद में आप प्यासे मरेंगे। ठीक है, पानी के बिना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? केवल पहला राइट हो जाएगा, तो केवल पूर्वधारणा पहली अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 9 और 5 का स्थानीय मान। ठीक है, प्लेस वैल्यू के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हमारी बैटरी डाउन हो चुकी है। ठीक है, तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू के बारे में आपसे चर्चा। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? चलिए देखते हैं। देखो, हमसे क्या पूछा गया था? प्लेस वैल्यू 9 और ठीक, प्लेस वैल्यू और ठीक, तो कई बार आपसे क्या पूछ लेता है? प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। ठीक, प्लेस वैल्यू क्या होती है? जैसे यहाँ पर देखो 9 की प्लेस वैल्यू पूछा है ना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 90,000 क्या हो जाएगी? उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। और यहीं पर फेस वैल्यू पूछ लेता है, यानी कि जातीय मान। ठीक, जातीय मान पूछ लेता, तो यहाँ पर 9 केवल 9 ही, जो जिसका जातीय मान पूछेगा वही सेम नंबर हो जाएगा। 9,000 और 5 के स्थानीय मान का अंतर पूछा गया, तो 9,000 का स्थानीय मान तो 90,000, 9 का 90,000 हो गया, और 5 का केवल 5 ही है, इकाई में है। तो यहाँ पर इसको जब माइनस करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। ठीक, जैसे आपसे पूछ लेता कि 2 का यहाँ पर जातीय मान बताइए, तो केवल 2 हो जाता। 2 का स्थानीय मान बताइए, तो नीचे जितने उसके पीछे जितने जीरो हैं तो वो लगा देते उसके अंक के बाद। ठीक, ऐसा होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यदि tan थीटा बराबर 7/24 है। ठीक है, तो P का मान आपका क्या होगा, ज्ञात करना है। तो 7/24 है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स की एक समकोण ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें पता चल गया है कि 10 की बात कर रहा है, और यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है। क्यों? क्योंकि 7, 24, 25। ठीक, ये ट्रिपलेट होता है, यानी कि त्रिभुज। यहाँ पर बन रहा है समकोण त्रिभुज। ओके, तो यहाँ पर अब 10 का वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो वो तो 7/24 तो हो जाएगा। ओके, और माइनस से क्या हो जाएगा? सेक आप क्या हो जाएगा? 25/24। ओके, और बटे में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? साइन, यानी कि 7/25। ठीक, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आप माइनस का 18/24, और यहाँ पर ऊपर 25/7
7 इक्वल टू माइनस का P/78। ठीक, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो 7 चौको 28 और माइनस से माइनस को काट दीजिए और 4 से इसको काट सकते हैं 6 बार जाएगा, 6 से इसको काट सकते हैं 3 बार जाएगा, तो 25 3 75 आपका मान आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही यहाँ पर अनाग है, जैसे अनाग यानी कि एक ही अंग है, जैसे कि जिसे कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग। ठीक है, यूरेथ्रा से ही आपका मूत्र और जो है तो जो आपका वीर्य होता है वो निकलता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो इसको देख लेते हैं जल्दी से। दिसंबर 2018 में कौन सी तिथि होगा? बुधवार होगा। तो हमें तो पता नहीं कौन सी तिथि की बुधवार होगा, तो हम सिंपली यहाँ पर 4 मान लेते हैं, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर 4 तारीख को देखते हैं कौन सा दिन होगा, बाकी जो आगे पीछे होगा तो जोड़ घटा लेंगे। तो यहाँ पर 2018 दिसंबर को निकालना है हमें, दिसंबर 2018 को निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं निकालने के लिए, आप लीजिए पिछला साल, उसके 2017 की बात कीजिए पहले। 2017 में दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप इसका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2000 के बारे में बात कीजिए। ठीक है, 2000 में दोस्तों जब 400 का भाग देंगे आप तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए। और यहाँ पर 17, हर साल के 17, और प्लस में इनमें से 17 साल में लीप ईयर कितने आ रहे हैं, 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 लीप ईयर आ रहे हैं, नहीं 17 4 21। ठीक है, 21 आ रहा है ना ये, तो 21 को डायरेक्ट हम 0 करते हैं। क्यों? क्योंकि 7 का इसमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 7 का अगर मल्टीप्लाई है तो उसको डायरेक्ट 0 करें, इसको आगे जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं। अब 18 में पहुँचेंगे हम, 2018 में बात कर लेते हैं। तो जनवरी में 30 ओड डे होते हैं, जनवरी फरवरी में 0 होते हैं। ओड डे कैसे निकालते हैं, ओड डे जैसे यहाँ पर जनवरी में 21 दिन है, तो इसमें 7 का डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बच रहा है, 7 चौको 28, अब बचेगा रिमाइंडर कितना, 3, और रिमाइंडर ही ओड डे हम कहते हैं। ठीक है, फरवरी में 0 होते हैं, फरवरी में 0 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर होता तो एक ओड डे आ जाता। ठीक है, लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन ही होंगे, और 7 चौको 28, 0 आएगा रिमाइंडर। और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक, अगस्त, सितंबर तक पहुंच गए। अब अक्टूबर में दोस्तों हमें कौन सी तारीख तक, 4 तारीख तक लेना है, सबसे पहले 4 तक जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 3 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 4 25 होता है। ठीक, 21 4 25 होता है। ओके, आपसे बुधवार पूछा गया है, तो 25 होता है ना, तो इसमें 7 का आप डिवाइड करेंगे ना जब, तो 7 या 21, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माने कि चौथा दिन सप्ताह का कौन सा हो जाएगा, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरुवार हो जाएगा, यानी कि 3 लेना चाहिए था हमें, लेकिन ऑप्शन में तो 5 लिए है। तो यहाँ पर हमने जोड़ने पे कहीं पर गलती की है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको हटा देते हैं, 3 2 5 और 7 को इसको हटाया, 3 3 6 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14, इनको हटा दिया पूरा, बचा कितना, 4। ठीक, यानी कि 4 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। ओके, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हम मिस्टेक कर ही रहे हैं। ठीक है ना, बुधवार पूछेगा नहीं कि 3 आना चाहिए रिमाइंडर, सोमवार, मंगल, बुध। ठीक है, 3 आना चाहिए, तो इसको देख लेना आपका आंसर दोस्तों। यहाँ पर मेरे हिसाब से तो यार यहाँ तक सही है, 4। ठीक है, एक दिन पहले का यानी कि तीसरा आएगा, 3 से स्टार्ट होगा। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? ठीक है, इसको देख लेते हैं बाद में। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन टाइम नहीं लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी समान चाल से 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी दोस्तों अगर वो चाल को अपनी 4 से पहले उसकी 4 अगर 5 थी, अब 4 से चल रहा है, तो टाइम भी दोस्तों उसी अनुपात में लगेगा उसको। ये स्पीड का रेशियो है,
तो ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम कितना उसको कम लग रहा है, कितना कम लग रहा है वो। ओके ओके, यहाँ पर उल्टा हमने कर दी। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक व्यक्ति अपनी समान चाल के 4/5 भाग से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी कि अगर हुआ दोस्तों, उसकी स्पीड क्या है,